ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैंपियनशिप और देश दुनिया की कई दूसरी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके प्रदर्शन को 1 महीना पूरा हो गया है। पहलवानों ने जनवरी 2023 में भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी वे घर नहीं लौटेंगे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि पहलवान अपना नार्को टेस्ट कराते हैं तो वह भी टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी, बदतमीजी और छेड़छाड़ नहीं की है। मैंने उनको परिवार के बच्चे की तरह ट्रीट किया है। पहलवानों के समर्थन में कई किसान संगठन और खाप पंचायतें भी आ गई है। रविवार को हरियाणा के रोहतक में पहलवानों के समर्थन में एक खाप पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी लंबा चलेगा। खाप में ऐलान किया गया कि 28 मई को दिल्ली में महिलाओं की महापंचायत होगी और इसमें महिला पहलवान जो फैसला लेंगी उस पर अमल किया जाएगा। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 18 जनवरी 2023 को, जब देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाई। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय अनियमितताएं, खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव और मनमाना रवैया शामिल था। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं। फोगाट ने कहा था वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं, वे हमारा शोषण कर रहे हैं। इन आरोपों को खारिज करते हुए तब बृजभूषण सिंह ने कहा था कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ और अगर यह सच साबित होता है तो वे फांसी पर लटकने को तैयार है। लेकिन खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई गई। के निरीक्षण समिति में पहले कुल 5 लोगों को शामिल किया गया। दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम को भी समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा इसमें ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरुगुंडे, टॉप्स के पूर्व सीईओ राजगोपाल और भारतीय खेल प्राधिकरण की पूर्व कार्यकारी अधिकारी राधिका श्रीमन शामिल थे। बाद में पहलवानों और बीजेपी नेता बबीता फोगाट को भी इस समिति का हिस्सा बनाया गया। इस समिति का काम बृजभूषण सिंह, अधिकारियों और कोचों पर लग रहे उत्पीड़न, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक चूक के आरोपों की जांच करना था। समिति को 1 महीने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज को भी देखना था। समिति को 4 हफ्तों में अपनी जांच पूरी करनी थी। फिर इसकी समय सीमा को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब खिलाड़ियों का कहना है कि समिति को बने 3 महीने हो गए, लेकिन समिति ने क्या जांच की और इस जांच में क्या निष्कर्ष निकला ये अभी तक सामने नहीं आया। आरोप है कि इसके उलट जांच रिपोर्ट से जानकारियां मीडिया में लीक की जा रही है, जबकि निरीक्षक समिति की यह रिपोर्ट सार्वजनिक तक नहीं हुई। जांच कमेटी की रिपोर्ट से असंतुष्ट पहलवानों ने 23 अप्रैल को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में एक बार फिर दिल्ली का रुख किया और जंतर मंतर पर बैठ गए। पहलवानों ने अपनी मांगों को दोहराते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तब से लेकर अभी तक पहलवानों का यह धरना जारी है। पहलवानों ने कहा कि जब तक बृजभूषण सिंह के खिलाफ माकूल कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हो जाती वह धरने पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। अब धरने को 1 माह पूरा हो गया है और अब यह देखना है कि धरना किस दिशा में आगे बढ़ता है। हालांकि खाप पंचायतों ने और किसान संगठन ने पहलवानों को समर्थन दिया है। देखना यह है कि वह पहलवानों के इस धरने को कितना मजबूत कर पाते हैं।